क्या हुआ जब केदारनाथ में खुदाई करने पर मिला 3000 साल पुराना दिव्य भीम का गदा। इसका संबंध महाभारत से भी बताया जा रहा है। आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य, पर्दा उठेगा आज के इस वीडियो में। अगर आप भी केदारनाथ जाने का सपना देखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। संतोष और भारती नाम के दो पति पत्नी बरसों से केदारनाथ जाने का सपना देख रहे थे, लेकिन अब बाबा का बुलावा आने वाला था। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था केदारनाथ में उनके साथ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला था। वे लोग झारखंड के रांची शहर में रहते थे और जून 2015 में रांची से देहरादून के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वहां से केदारनाथ की दूरी मात्र 260 किलोमीटर है, जो टैक्सी के माध्यम से भी पूरी की जा सकती है। केदारनाथ को कलियुग का स्वर्ग माना जाता है, लेकिन कहते हैं स्वर्ग तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। उसी प्रकार से केदारनाथ की चढ़ाई भी बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पल पल में मौसम बदलते हैं। कभी बारिश की वजह से रेनकोट पहनना पड़ता है तो कभी अत्यधिक ठंड की वजह से गर्म वस्त्र पहनने पड़ते हैं। संतोष और भारती जब केदारनाथ पहुंचे तो उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ केदारनाथ की चढ़ाई शुरू कर दी। बदलते हुए मौसम ने उनकी बहुत परीक्षा ली, लेकिन हर हर महादेव का नारा लगाते हुए 7 से 8 घंटे में आखिरकार वो अपनी मंजिल केदारनाथ पहुंच ही गए। वास्तव में नजारा स्वर्ग से भी सुंदर था, लेकिन उस समय थोड़ी बहुत बरसात वहां पर बनी हुई थी, जिसके बाद संतोष और भारती ने बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। उन्हें गर्भगृह में जाने का मौका मिला, जो उनके जीवन का सबसे यादगार पल था। लेकिन धीरे धीरे बरसात बढ़ती जा रही थी और वहां उपस्थित सरकारी और प्राइवेट सभी टेंट फुल हो चुके थे। होटल में भी कोई कमरा मौजूद नहीं था। संतोष और भारती रात्रि केदारनाथ में ही बिताना चाहते थे, क्योंकि वो रात्रि की आरती में सम्मिलित होना चाहते थे। उन्होंने केदारनाथ के ही आसपास एक खाली स्थान देखा, जहां पर वो अपना खुद का टेंट बांध सके, और टेंट बनाने के लिए वहां पर खुदाई करना शुरू किया। संतोष जब अपना टेंट बांधने के लिए उस स्थान पर खुदाई कर रहा था, तभी वहां से उसे एक सोने की अंगूठी प्राप्त हुई। तब उसके मन में लालच जागा कि अगर मैं इस स्थान पर और खुदाई करता हूँ तो शायद अंदर से और भी सोना मिल जाए। और उसने जब उस स्थान पर और भी ज्यादा खुदाई शुरू करे तो अंदर से सोना तो नहीं, लेकिन एक बहुत ही दिव्य और पौराणिक गदा उसे प्राप्त हुआ। जब संतोष ने उस गदा को बाहर निकाला तो उसका आकार बहुत बड़ा था। वो अपनी इस खोज से बहुत खुश था, लेकिन वो उस गदा को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, तो उसने वहीं के ट्रस्ट को वो गदा समर्पित कर दिया और ईमानदारी दिखाते हुए वो सोने की अंगूठी केदारनाथ के दान पात्र में डाल दी। संतोष की ईमानदारी और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर केदारनाथ ट्रस्ट के कुछ लोगों ने उसके रात्रि के रुकने की वहां पर व्यवस्था भी कर दी। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ था कि आखिर वो दिव्य गदा है किसका। कुछ लोग यह अनुमान लगा रहे थे जब 2013 में केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई थी तो कई लोग और कई साधु गण उस बाढ़ का शिकार हो गए थे। यह अंगूठी और यह गदा उन्हें आम लोगों का व साधु संतों का हो सकता है। लेकिन जब उस गदा का शोध हुआ तो शोध में ये पाया गया कि वो गदा तकरीबन 2 से 5,000 साल पुराना है। जिसके बाद कुछ पंडितों ने गदा का संबंध महाभारत से बताने लगे। उन्होंने बताया कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण के सुझाव से पांडवों द्वारा भगवान शिव से क्षमा मांगने गए थे। कई प्रयासों के बाद भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। सभी पांडवों को भगवान शिव से क्षमा तो मिल गया, लेकिन भीम अपना गदा भगवान शिव को समर्पित कर छोड़कर चले गए। जिसके बाद संतोष और भारती के साथ सभी लोगों ने उस गदा को प्रणाम किया और उस सोने की अंगूठी और गदा को सरकार को सौंप दिया। दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप केदारनाथ कब जाने वाले हैं, या आप कभी केदारनाथ गए हैं और क्या आपका मनोकामना पूरा हुआ है। अगर इस घटना ने आपका भी दिल जीता है तो लाइक जरूर करिएगा, और हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।